Hello students, how are you? Welcome to standard 10th. Poem number 7, जन्मभूमि। जन्मभूमि कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। उनका जन्म सन 1900 में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 और 44 के उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शकाला पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक को कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंची है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबक की भावना साकार की है। तो आओ हम जन्मभूमि कविता का अभ्यास करें। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहती है कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। कठिन शब्दों के अर्थ जान ले। जननी माता, जन्मभूमि वह स्थान जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, चिर बहुत, गरियसी श्रेष्ठ, गौरव महत्व या बड़प्पन, भाल मस्तक, धरा पृथ्वी, श्यामल सावला कुछ कुछ काला, ज्योति ग्रथित ज्योति से गुथा हुआ, बसी
बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में बनी रहना। पदधूलि, पैरों की धूल, पुनीता, पवित्र, गीता, भगवत गीता, अमर, जिसका कभी अंत या क्षय न हो, वंशी, मुरली। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। सावित्री राधासी नारी, उत्तरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। कठिन शब्दों के अर्थ जान ले। आभा यानी प्रकाश, शिला का अर्थ है पत्थर, तापस का अर्थ है तपस्या करने वाली या तपस्विनी, सुकुमारी का अर्थ है कोमल अंगों वाली, जड़ता का अर्थ है प्राण न होने का भाव, चेतना का अर्थ है प्राणयुक्त, तपोवन का अर्थ है तपस्या करने का वन। इस पंक्ति के दौरान कवि कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति अलौकिक है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शापवश शिला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चित्त नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। सुमित्रा नंदन पंत यानी इस कविता के कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यह शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते गाते लगाते हैं। हमारे देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। आज युद्ध जर जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरयसी। कठिन शब्दों के अर्थ जान ले। ध्यानावस्थित, ध्यान में लगा हुआ या ध्यान में मग्न। मुनिगण का अर्थ है मुनियों का समूह। चित्त का अर्थ है चैतन्य या ज्ञान। युद्ध जर्जर का अर्थ है युद्ध से कमजोर। मंत्रोच्चारण का अर्थ है मंत्रों का उच्चारण करना। वसुदेव का अर्थ है पृथ्वी की तरह। कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। ज्योति का अर्थ है प्रकाश। नवल का अर्थ है नवीन या नई। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोग जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक नए विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता
स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों एवं ध्यान ज्ञान मंत्र तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। चलो अब थोड़े प्रश्न और उत्तर हो जाए। गंगा यमुना नदियों का जल कहाँ से ग्रथित होता है? ज्योति से। जन जन के हृदय में कौन बसा है? जन्मभूमि। तापस सुकुमारी कौन बनी? शिला बनी। युद्ध से जनजीवन किसने बनाया? जर्जर ने। जननी जन्मभूमि से महान कौन है? स्वर्ग। भारतवर्ष का भाल कौन है? हिमालय पर्वत। गीता का गान करने वाला कौन था? श्री कृष्ण। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? गंगा तथा यमुना नदी। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? श्री भगवत गीता। जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? सीता, राधा और अहल्या की। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन शांति युक्त या शांतिदायक ग्रह है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी हमारी कविता जन्मभूमि। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, एक दो बार अच्छे से वीडियो को सुनना, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।